Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Welcome you again on my channel. जैसे कि हमने देखा है लास्ट कुछ वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 1 to 5 किए थे एंड आई होप आपको अच्छे से जर्नल एंट्री समझ में आई है। आज हम नए लेक्चर पे टर्न होंगे जो कि है प्रॉब्लम नंबर 6। हर प्रॉब्लम में हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। यहाँ पे हम नया सीखेंगे forfeited आफ्टर द फाइनल कॉल। सी हियर, forfeit करना मतलब क्या? ठीक है, सो फर्स्ट विल रीड द प्रॉब्लम। सुहास लिमिटेड इशू अ 10,000 इक्विटी शेयर। तो उसने शेयर्स कितने इशू किए हैं? 10,000। सो यहाँ पे मेक अंडरलाइन। सो हियर 10,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each and premium 2 per share। मतलब ये शेयर्स उन्होंने प्रीमियम के साथ बेचे हैं। कैसे क्या बेचे हैं उन्होंने? देखो, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5, अब उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया है। तो एज यू नो प्रीमियम हमारा 2 रुपीज है। ऑन अलॉटमेंट मतलब अलॉटमेंट ₹3 होगा और उसमें ही प्रीमियम 2, सो ऐसे टोटल मिला के 5। तो वी हैव टू शो दिस सेपरेट अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर में कि जब भी प्रीमियम होगा तो कंपनी उसका अलग अकाउंट क्रिएट करती है। ठीक है, एंड द बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। अब बैलेंस कितना बचा? तो देखो टोटल कितना था हमारे पास, 10 रुपीज प्लस 2। तो ऐसे शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 12 रुपीज। उसमें से 3 रुपीज हमने एप्लीकेशन के वक्त ले लिए हैं, 5 रुपीज अलॉटमेंट के वक्त ले लिए हैं, एंड रिमेनिंग अब कितने बचे आपको? देखो 5 + 3 8 होता है, तो 4 बचते हैं। सो 4 जो है वो उन्होंने इक्वल पार्ट में किया है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सो 2 रुपीज। सो नाउ मेक अ टोटल। देखो इसकी टोटल आपको 12 आएगी। ओके, सो इक्वल अमाउंट आपको पता चल गई कैसे हम लेंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ₹11,000 इक्विटी शेयर। एक्चुअली कंपनी ने इशू कितना किया था? 10,000। उनकी उतनी रिक्वायरमेंट थी, बट मे भी गुडविल अच्छा होगा कंपनी का, तो क्या हो गया, ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और एप्लीकेशन कितने लोगों का रिसीव हो गया? 11,000 इक्विटी शेयर्स। अब प्रॉब्लम आ गई, अब किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर हैज राइट टू डिस्ट्रीब्यूट। सो सी व्हाट दे हैव गिवन, प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रो रेटा अलॉटमेंट मतलब क्या होता है? जैसे कि डायरेक्टर रिड्यूस करता है नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड। मतलब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है तो डायरेक्टर रिजेक्ट भी कर सकता है सबको लेटर ऑफ रिग्रेट देके, या वो एक दूसरी तरकीब सोच सकता है कि प्रो रेटा प्रोपोर्शनेट पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो डिसीजन किस पे लेगा? सो बेसिस ऑन टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड शेयर इशूड। तो हर शेयर्स को वो ऑफ कोर्स शेयर होल्डर को ऑफ कोर्स वो शेयर्स देगा, बट लेस नंबर में देगा। मतलब किसी को नाराज नहीं करेगा, लेकिन जितना उन्होंने डिमांड किया था उससे कम वो शेयर इशू करेगा। ओके, सो एक्सेस मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। ये लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने देखा है कि जो एक्स्ट्रा मनी आता है वो किसमें एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट। मतलब जब सेकेंड स्टेप्स आएगी यहाँ पे, तब वो एक्स्ट्रा मनी हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। Mrs. Shobha were allotted 200 equity share, failed to pay FFC। मतलब क्या इसका? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये शॉर्ट फॉर्म है। एफ मतलब फर्स्ट कॉल को भी वो फेल हो गई पैसे भरने के लिए, देन फाइनल कॉल्स में भी वो फेल हो गई पैसे भरने के लिए। ओके, एंड हर शेयर वाज forfeited। नाउ forfeited मतलब क्या होता है? कैंसलेशन। दैट मींस डायरेक्टर हैज अ राइट टू कैंसल द शेयर। मतलब पहले वो रिमाइंडर देता है कि भैया आपको आपके पैसे भरने हैं, लेकिन रिमाइंडर का भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आया शेयर होल्डर से, दैट यहाँ पे शोभा है, तो उससे अगर रिमाइंडर का रिप्लाई नहीं आया तो डायरेक्टर कैन कैंसल, कैन फोरफिट हर शेयर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ AOA। ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स हम गिव वन वर्ड या मे बी व्हाट वी कैन से ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। AOA मतलब क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें ऑलरेडी प्रोविजन की होती है कि अगर कोई बंदा शेयर पे करने में अगर फेल हो गया तो हमें क्या करना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्टर टेक द डिसीजन। Show your journal entry in the books of Suhas Limited। Maximum time they will ask you journal entry। सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन्होंने आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी कही थी,
तो आप उसकी भी प्रैक्टिस करो। यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी बैलेंस शीट कैसे आती है, ठीक है, बिकॉज हियर दे ऑल्सो शो इट्स इन द बैलेंस शीट ऑल्सो। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री भी आपको बनानी है और एक छोटी सी आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। सो डोंट वरी, ये मैंने बताया है आपको, आप ये लास्ट तक वीडियो देखो। अगर आप नए हो चैनल पे तो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि अभी भी 2-3 चैप्टर बाकी है जो मैं अपलोड करूंगी। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट, लेट्स सी। First we'll do as usual working note. Share issued 10,000 but share subscribe 11,000. So 1,000 is a over subscription. तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का इन्होंने क्या इलाज निकाला है, क्या करना है हमें। ओके, सो वी हैव टू एडजस्ट इट टुवर्ड द अलॉटमेंट। किसी को भी हमें मना नहीं करना है, प्रो रटा अलॉटमेंट के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, नाउ मेक अ टेबल। एज यू नो, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको समझेगा कैसे टेबल करना है। दिस इज वर्किंग नोट। सो पर्टिकुलर में हम लिखेंगे एप्लीकेशन, अमाउंट कितना था एप्लीकेशन का, 3 years ईयर, एवरीथिंग इज गिवन। आपको हर चीज वो देंगे, सिर्फ आपको ध्यान से वो कॉपी करनी है। सो 3 years पर शेयर, देन नंबर ऑफ शेयर 11,000, क्योंकि जब अप्लाई किया, जब एप्लीकेशन आया तब तो 11,000 आए हैं। ओके, सो विल राइट हियर 11,000, सो मेक अ मल्टीप्लिकेशन, इट कम्स 33,000। नेक्स्ट अलॉटमेंट। अब यहाँ पे अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम मैंने अलग बताया है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि कंपनी क्रिएट अ सेपरेट अकाउंट फॉर प्रीमियम। तो ये हम सेपरेट सेपरेट बताएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे टोटल 5 रुपीज बताया है इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो एज वी नो प्रीमियम 2 रुपीज है, तो प्रीमियम यहाँ पे 2 रुपीज होगा और बचे हुए 3 रुपीज यहाँ पे होगा। देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको। एंड ऑफ कोर्स विल टेक हियर ओनली इशूड शेयर। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही कंपनी इशूड करती है, भले एप्लीकेशन कितने भी आ जाए। ओके, बट कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही शेयर इशूड करती है। एंड हियर क्लियरली दे मेंशन कंपनी इशूड 10,000, सो विल नॉट टेक 11,000, विल टेक हियर 10,000। आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो तो ये आपको समझेगा, और ये बहुत इजी है मार्किंग से, मार्किंग के लिए, आपको हाई स्कोर के लिए। ओके, नाउ अगेन मल्टीप्लिकेशन, सी पैसे मिल चुके हैं वो स्टेप पे। सो नो कॉल इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है कि हमें नहीं पैसे मिले, कुछ लोगों ने पैसे नहीं पे किए, बट ये 2 स्टेप्स में यूजुअली पैसे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट कॉल, अगेन सेम फर्स्ट कॉल भी यहाँ पे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है। सी दे हैव नॉट मेंशन हियर कितना रुपीज है, वी हैव टू कैलकुलेट हियर। तो टोटल 10 + 2, तो 12 रुपीज का शेयर था, उसमें से 3 रुपीज तो हमने एप्लीकेशन के वक्त लिए, 5 रुपीज हमने सी 5 रुपीज हमने यहाँ पे अलॉटमेंट के वक्त लिए। फिर जो बचे 4 रुपीज, 12 - 8 करोगे तो 4 रुपीज आते हैं। वो 4 रुपीज उन्होंने बोला है 2 इक्वल कॉल्स में डिवाइड करो। तो फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का होगा एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज का होगा। ठीक है, सो सी अगेन मल्टीप्लीकेशन। बट नाउ यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे हमने पढ़ा है मिसेस शोभा, जिसको हमने अलॉट किया था, हमने मतलब कंपनी ने अलॉट किया था 200 इक्विटी शेयर, फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑल्सो, फाइनल कॉल ऑल्सो। तो फर्स्ट कॉल में 200 इक्विटी शेयर के पैसे हमें नहीं मिले हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बताया है मैंने। सो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हो गई 19,600। 19,600 कैसे, क्योंकि 200 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, और कितने थे वो पर शेयर, 2 रुपीज। तो 200 इंटू 2 इट कम्स 400। तो 20,000 से 400 अगर हम माइनस करोगे 19,600। ओके, सो कॉल्स इन एरियर यहाँ पे हमको 400 रुपए का घाटा हो गया है। कैसे 400 रुपए का घाटा हो गया है, सो 200 शेयर्स मिसेस शोभा के पास थे, बट फर्स्ट कॉल जिसके प्राइस 2 रुपीज थी उन्होंने नहीं दिया, तो 400 कंपनी ने रिसीव नहीं किए। सेम अबाउट द फाइनल कॉल्स ऑल्सो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2 ही था। देन अगेन शोभा फेल टू पे एफ मीन्स फाइनल कॉल, ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें 400 रुपए का घाटा होगा। सो हियर ऑल्सो विल रिसीव ओनली 19,600। देखो ऊपर के स्टेप्स पे हमने सब पैसे वसूल किए हैं। ओके, नाउ अगेन सेम हियर 200 इंटू 2, ये वर्किंग नोट है, आपको ये वर्किंग नोट करोगे तो उतना आसान आपको जर्नल एंट्री के वक्त जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। नाउ मेक अ टोटल, एक बार टैली करो, 2 रुपीज 2
1,19,200. Now in the books of Suhas we'll start the journal entry. अब आपको पता है journal entry की सबसे पहले entry application की होती है. First we receive the money and directly into the bank. यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं होती है, डायरेक्टली शेयर होल्डर पैसे अपने बैंक से ट्रांसफर करता है कंपनी में. ओके, सो एप्लीकेशन का पहला आएगा बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक कंपनी की ये जो सुहास लिमिटेड है उसकी क्या हो गई है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गई है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 33,000. कैसे 33,000 आया है, ऑलरेडी मैंने वर्किंग नोट पे बताया है आपको. सी हियर आपके सामने है यहाँ पे. Okay, now as usual you know we have to transfer this equity share application to, of course, equity share capital. So second entry will come equity share application to equity share capital. अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, लास्ट प्रॉब्लम में भी मैंने एक्सप्लेन किया है. सो एप्लीकेशन तो 33,000 आ गए, हमें 33,000 आ गए, लेकिन ये पूरे हम कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे. हम सिर्फ हमें जितना इशू करना है कंपनी उतना ही करेगी. कंपनी ने 10,000 ही इशू किए थे, तो कंपनी विल ट्रांसफर 10,000 ओनली इनटू 3. तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो ट्रांसफर कहाँ करेंगे, तो फिर एक बार आपका प्रॉब्लम ओपन करो और पढ़ो. वहां पे उन्होंने बोला एक्स्ट्रा मनी शुड बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट. ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट मैंने फिर से आपके सामने लाई है. तो जो एक्स्ट्रा मनी है उस पे उन्होंने कहा है एडजस्ट विद द अलॉटमेंट, तो ये हम ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट में. ओके, सो सी ये लास्ट प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया है. नरेशन यू कैन राइट बीइंग इक्विटी शेयर मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड ओवर सब्सक्रिप्शन मनी एडजस्टेड टू शेयर अलॉटमेंट. 3,000 कैसे आए हैं, सो सी हियर एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी में मिला है इनटू 3, सो इट बिकम्स 3,000. सो आई होप आपको समझ में आया है. अब ये आपको याद रखना है कि अलॉटमेंट में ऑलरेडी हमने 3,000 ट्रांसफर किए हैं, तो ये 3,000 थोड़े से याद रखना है आपको, क्योंकि नेक्स्ट एक दो एंट्री में आपको ये काम आएगा. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया. एप्लीकेशन के टू इफेक्ट, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड देन वी हैव टू ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिमेनिंग एक्स्ट्रा वी हैव टू ट्रांसफर टू अलॉटमेंट. Now let's see, now we'll move to the allotment. Now पहला आएगा हमारा ड्यू, मतलब हम लोगों से अपील करेंगे कि भैया आप अलॉटमेंट के पैसे दे दो. सो कैश सी प्लस प्रीमियम भी बोला है यहाँ पे. एंड ऑलवेज कंपनी ओपन है सेपरेट अकाउंट, तो यहाँ पे कंपनी ने सेपरेट अकाउंट ओपन किया है टू शेयर प्रीमियम. ठीक है, सो विल गेट द कैश. यहाँ पे देखो क्या किया है हमने, शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2, तो टोटल अलॉटमेंट है 50,000. ठीक है, तो हमने अपील किया है लोगों से कि भैया अब अलॉटमेंट के भी पैसे आप भरो. सो दिस स्टेप इज कॉल्ड ड्यू. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस 5 अगर प्रॉब्लम सॉल्व किए तो इसमें अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है. नरेशन आप देखो लिख सकते हो. नाउ ड्यू के बाद हमें होता है एक्चुअल मनी रिसीव. तो चलो मनी रिसीव हुआ है क्या देखते हैं हम लोग अलॉटमेंट का. सो बैंक अकाउंट डेबिट to share allotment account. See here 47,000, 47,000. Now why 47,000? Why 47,000? So as you know, मैंने अभी बताया था आपको कि yes हमने लोगों से अपील तो किया 50,000, but हमने ऑलरेडी 3,000 प्रीवियस स्लाइड में देखो, अगर आपने मेरे साथ लिखा होगा तो आपके नोटबुक में चेक करो, ऑलरेडी 3,000 हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए है क्रेडिट में, तो फिर से नहीं करेंगे. सो 50,000 माइनस 3,000 इट बिकम्स 47,000. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. नाउ अलॉटमेंट डन. सो एप्लीकेशन के 2 एंट्रीज हो गए, अलॉटमेंट के 2 एंट्रीज हो गए. नाउ अगेन फर्स्ट कॉल के 2 एंट्रीज. तो पहले होता है ड्यू एंड बाद में होता है रिसीव. सेम हियर ड्यू एंड रिसीव, सिर्फ एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड होता है एंड देन ट्रांसफर होता है. ओके, सो नाउ सी हियर अगेन विल मूव टू द नेक्स्ट. First call entry. Now see here again working note is there. Already we have finished application allotment. अब नंबर है first call की. So चलो
अपील करो कंपनी से. सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000. हाउ 20,000? सो सी हियर 10,000 इशू किए थे और ₹2 उसका प्राइस था. तो 20,000. राइट द नरेशन. बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी 10,000 एट 2 पर शेयर ड्यू. अब हमने अपील किया है पब्लिक से कि अब फर्स्ट कॉल के पैसे दे दो. अब देखते हैं पब्लिक ने पैसे दिए हैं क्या. सो सी हियर नाउ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है कि उसमें से मिसेस शोभा फेल टू पे द एफ कॉल मतलब फर्स्ट कॉल एंड सेकंड फाइनल कॉल आल्सो. सो दैट इज व्हाई दे हैव गिवन एफ एफ सी. आया समझ में इसका मतलब. तो फर्स्ट कॉल जो 200 है तो उसमें से 200 हमें पैसे नहीं मिले हैं. सो व्हाट कम्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. बट सी द अमाउंट व्हाट वी हैव रिटन हियर. अमाउंट हमने लिखा है 19,600 क्योंकि हमने सिर्फ अब कितने हमें शेयर्स मिले हैं 9,800. एक्चुअली हमने एक्सपेक्टेशन की थी 10,000 शेयर्स की. बट उसमें से 200 जो मिसेस शोभा के थे वो उन्होंने पे नहीं किए हैं. सो 9,800 into 2 so we received only 19,600. ओके. नाउ अब हमें क्या करना है. अब we'll have to write the amount. See here now final call हमें ट्रांसफर करना है. सो फाइनल कॉल का क्या आएगा. अगेन सेम. हमने फिर से अपील की फाइनल कॉल की. अगेन वी डिमांड फ्रॉम द पब्लिक 20,000 पे करो. बट अगेन यहाँ पे भी मिसेस शोभा फेल हो गई. अगेन शी डिड नॉट पे equity share 200 number of share 200. Okay. So see here. So बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर लेकिन हम 20,000 फिर से रिसीव करने में फेल हो गए हैं. 200 रुपीज हमें नहीं मिले हैं. सो अगेन सी 19,600 19,600. तो इस तरह से हमने सब देखो एप्लीकेशन चेक करो हर एक की 2 एंट्री आनी चाहिए. सो आई है कि हर एक की 2 एंट्री एंड इस तरह से हमने पैसे वसूल किए. सिर्फ यहाँ पे हमें क्या हो गया है लॉस हो चुका है. हमें नहीं मिले हैं पैसे. बट डोंट वरी कंपनी ने उस पर भी डिसीजन लिया है. फिर से एक बार पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया है. ये अभी तक के हमने जर्नल एंट्री की है आपके नोटबुक में भी होगी. आई होप यू आर राइटिंग अलॉन्ग विथ मी. अब फिर से हम एक बार प्रॉब्लम पढ़ते हैं. सी क्या दिया है उन्होंने. फेल 200 फेल ये हमने किया. लास्ट में उन्होंने दिया है हर शेयर वेयर forfeited आफ्टर द फाइनल कॉल. नाउ मैंने बताया forfeited का मतलब होता है कैंसल. उन्होंने क्या किया उसके शेयर्स कैंसल किए हैं. तो अब कैंसल की एंट्री कैसे करनी है. जो पैसे नहीं मिले वो डिफरेंस क्या करना है. सो वो देखते हैं. सो लेट्स सी. उसके पहले फिर एक बार अब ये सब बैलेंस शीट देख लो. बैलेंस सॉरी जर्नल एंट्री देख लो. जर्नल एंट्री में क्या दिया है उन्होंने. रीड. सी ओके. नाउ विल मूव. सी हमने कहाँ कहाँ पे कैपिटल किया है. देखो ट्रांसफर किया है. यहाँ पे हमने ट्रांसफर किया है शेयर कैपिटल. हमने 11 में भी पढ़ा है कैपिटल हमेशा हम क्रेडिट करते हैं. सो हमने यहाँ पे शेयर होल्डर्स को ओनरशिप दी थी. इसका मतलब वही है. ठीक है. हमने यहाँ पे ओनरशिप दी थी. देन सी यहाँ पे 20,000 की ओनरशिप दी थी. यहाँ पे हमने दी थी ओनरशिप मतलब हमने शेयर. ये कैप क्रेडिट का मतलब होता है हमने शेयर होल्डर्स को उनकी ओनरशिप दे दी है. ठीक है. नाउ दे बिकम अ शेयर होल्डर. बट अगर आपने ये अमाउंट देखी तो असलियत में 20,000 फर्स्ट कॉल हो गया है क्या. नहीं. क्योंकि जब हमने पैसे रिसीव किए एक्चुअल में तब हमें पता चला है कि 200 रुपीज टू सॉरी नंबर ऑफ शेयर 200 जो शेयर है उसके पैसे हमें नहीं मिले हैं. तो सिंपल अगर हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है तो अगर हमको अब इसमें से कम करना है शेयर कैपिटल में से क्योंकि एक्चुअल तो हमने ये 20,000 रिसीव किए ही नहीं है फर्स्ट कॉल में. सेम ईयर फाइनल कॉल में 200 हमने अपील किया था लेकिन रिसीव किए ही नहीं है. तो हमें अब इनमें से अमाउंट कम करनी है तो हमें इनकी एंट्री रिवर्स करनी होगी. तो जहाँ पे हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट दिया है देखो यहाँ पे अब हमें उसे करना है डेबिट. तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा. डेबिट माइनस क्रेडिट और अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी. ओके. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. देखो हम लोग करते हैं क्या करना है एंट्री. सो फर्स्ट शेयर कैपिटल को डेबिट करो. तो इसका मतलब हमने उनकी जो शेयर होल्डरशिप थी मिसेस शोभा की वो कैंसिल की है. टू. अब टू क्या लिखेंगे हम लोग. तो कहाँ कहाँ पे फेल हो गए वो. तो फर्स्ट कॉल को शोभा फेल हो गई है. सी फर्स्ट कॉल 20,000.
तो इसे भी हमारा रिवर्स करना होगा। यहाँ पे हमने डेबिट 20,000, जब ड्यू थे तो 20,000 दिए थे, बट एक्चुअल में फर्स्ट कॉल मिला ही नहीं है, हमें सिर्फ 19,600 मिले हैं। सो ये दोनों का जो डिफरेंस है 400, तो ये यहाँ पे कहा जाएगा क्रेडिट में। सो विल राइट फर्स्ट कॉल 400। अगेन हमें और कहा धोखा मिला है, मतलब क्या शोभा फेल हो चुकी है देने के लिए। यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी हमने बड़े इससे लिखा था 20,000 कि हमें फाइनल कॉल मिलेगा, बट ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे नहीं मिला है। अगेन देखो फर्स्ट कॉल 19,600 एंड हियर दे हैव गिवन हियर। ठीक है, सो अगेन 400 आ रहे हैं। सो कौन से स्टेप पे आ रहे हैं, शेयर फाइनल कॉल। सो विल राइट 400। ओके, नाउ व्हाट, अब हमने ये दो शेयर तो कर दिए हैं, रिवर्स एंट्री कर दी है, सो एडजस्ट हो गए बराबर अब फर्स्ट कॉल। बट नाउ जो उन्होंने पहले पे किए थे, कहाँ पे फेल पे किए थे, देखो एप्लीकेशन के वक्त तो शोभा ने पैसे दिए थे, कहाँ पे दिए थे, देखो एप्लीकेशन के वक्त यहाँ पे पैसे दिए थे शोभा ने। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट के वक्त भी पैसे दिए थे। सिर्फ जब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का वक्त आया तब कोई तो प्रॉब्लम होगा और उन्होंने पे नहीं किया। तो ये जो पैसे है, अब ये तो पैसे हम उनको वापस नहीं करेंगे, वरना उनको पनिशमेंट होगी ही नहीं। अगर हमने उनको वो पैसे वापस किए तो इसका मतलब क्या, कि हाँ भैया थोड़े दिन के लिए हमने ये पैसे रखे वापस उनको दे दिए, उनको पनिशमेंट तो कुछ हुई ही नहीं है। तो कंपनी विल नेवर रिटर्न दिस अमाउंट टू मिसेस शोभा। ओके, सो कंपनी ने वो क्या किए, जो बचे हुए भी पैसे है उसने उन्होंने जो ऑलरेडी पेड किए थे, देखो 200, शोभा के शेयर्स कितने थे 200, ध्यान से देखना है, इनटू उन्होंने एप्लीकेशन के वक्त 3 रुपीज भरे थे, अलॉटमेंट के वक्त भी 3 रुपीज भरे थे। ठीक है, अलॉटमेंट देखो यहाँ पे अलॉटमेंट की प्राइस तब 3 रुपीज थी और प्रीमियम की 5 रुपीज, ऐसे मिला के 5 रुपीज थी, प्रीमियम की 2 रुपीज थी। ठीक है, सो अलॉटमेंट की 3, तो ऐसे 6 रुपीज उन्होंने 200 शेयर पे भरे थे, बट वो भी हमारे हो गए। सो इट बिकम 1,200। ओके, और एक एक रूल हम मैं बताती हूँ। इक्विटी फॉरफिट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो कंपनी के लिए यहाँ पे क्या हो गया, इनकम। इनकम मतलब क्या, ये पैसे अब उनके हो चुके, भले उन्होंने अब उनकी शेयर होल्डरशिप शोभा की कैंसिल की है, लेकिन ये पैसे कंपनी को ही मिले हैं। ओके, 1,200 रुपए। सो विल राइट क्रेडिट साइड, नाउ मेक अ टोटल। तो इस तरह से हमने शेयर कैपिटल को डेबिट किया 2,000, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट माइनस डेबिट, देखो क्रेडिट में यहाँ पे 20 किया था और यहाँ पे भी 20 किया था, 40, लेकिन उसमें से हमने 2,000 रिवर्स एंट्री करके माइनस किए हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डेबिट माइनस क्रेडिट। सो दिस इज द लास्ट एंट्री, नरेशन बीइंग 2,000 शेयर forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट। ये एंट्री आपको थोड़ी सी याद रखनी है, लॉजिक लगाना है, और इसके पहले के जो 5 क्वेश्चन है पहले वो अच्छे से सॉल्व करो तो आपको ये समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप पूछिए। अब उन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट में कैसे बताओगे, सो सी बैलेंस शीट भी बताई है मैंने यहाँ पे। सिंपल हमें लिखना है बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल हमने 98,000 ही लिए है। अगर आप शेयर कैपिटल की क्रेडिट टोटल माइनस शेयर कैपिटल की डेबिट टोटल अगर करोगे तो एग्जैक्टली 98,000 आपको आएगी। ओके, देन शेयर प्रीमियम का अलग अकाउंट हम ओपन करते हैं। सो हमने ये 20,000 शेयर प्रीमियम अलग से लिखे हैं, एंड शेयर फॉरफिचर जो हमने फॉरफिट किए थे 1,200 वो भी हमें कहाँ पे लिखने हैं, लायबिलिटी में लिखने हैं। ओके, सो दिस मेक अ टोटल 1,92,000। और अगर आप बैंक की टोटल करोगे जर्नल एंट्री की, हर बैंक की टोटल देखो, डेबिट में हमने हर जगह बैंक लिखा है, तो जहां जहां पे बैंक डेबिट है उसकी टोटल करो, आपकी टोटल एग्जैक्टली 1,19,200 आएगी, और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉइंग कंपनीज अकाउंट। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर। सो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इट्स रियली मोटिवेट्स द टीचर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।